यूथियों के लीडर इमरान खान कौन है? क्रिकेटर से वजीर आजम बनने तक का सफर कैसा रहा? कितनी शादियां की जमाइमा? क्या इनकी पहली बीवी थी? क्या टेरियन वाइट वाकई इमरान खान की नाजायज औलाद है? सीता वाइट कौन थी? सियासत में क्यों आई? जेल क्यों हुई? क्या इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया है? एक सियासतदान को डेथ सेल में रखने की इजाजत है? क्या इमरान खान जेल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इमरान खान क्रिकेट को खैरबाद कहने के बाद सियासत में कदम रख चुके हैं। इनका क्रिकेटर से पाकिस्तानी वजीर आजम बनने तक की दास्तान अपने अंदर कई असबाब समोए हुए है। 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा होने वाले खान के वालिद का ताल्लुक नियाजी पश्तून कबीले से है, जो तवील अरसे से शुमाल मगरबी पंजाब में मियाँ वाली में आबाद थे। इनके आबाई खानदान का ताल्लुक नियाजियों के झैली कबीले शर्मान खेल से है। नियाजी लोग बुनियादी तौर पर सराइकी बोलते हैं और मियाँ वाली और आसपास के इलाकों में मुकीम हैं। वालिद इकरामुल्लाह खान नियाजी एक सिविल इंजीनियर, वालिदा शौकत खानम घरेलू खातून थी। 16वीं सदी में इनके आबाओ इजदाद में हैबत खान नियाजी शेर शाह सूरी के मौजिज़ जनरल और पंजाब के गवर्नर भी रहे हैं। इनकी वालिदा पश्तून बरकी कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं, जो जलंधर पंजाब में आबाद थे, जो चंद सदियां कबल शुमाल मगरबी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में जनूबी वज़ीरिस्तान से हिजरत करके आए थे। इनके नन्याली ख़ानदान ने कई अजीम क्रिकेटर्स पैदा किए हैं, जिनमें सबसे नुमाया जावेद बरकी और माजिद खान है। वो ज़्यादातर मियाँ वाली में सुकूनत पजीर रहे। वो इकरामुल्लाह खान नियाजी और शौकत खानम के इकलौते बेटे हैं और इनकी 4 बहनें हैं, रुबीना खानम, अलीमा खान, उज़्मा खानम और रानी खानम। इमरान खान की बड़ी बहन रुबीना खानम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की साबिका तालिबा हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे में सीनियर ओहदे पर फाइज थी। अलीमा खान कारोबारी खातून है, जो लाहौर में टेक्सटाइल बाइंग हाउस की बानी है। उज़्मा खान लाहौर में एक काबिल सर्जन है, जबकि रानी खानम यूनिवर्सिटी से फारुगुल तहसील है, जो फलाही सरगर्मियों में पेश रहती हैं। इमरान खान की वालिदा शौकत खानम एक घरेलू खातून थी। वो तकसीम हिंद से पहले जलंधर में पैदा हुई। 1985 में कैंसर की वजह से इनका इंतकाल हो गया। अपनी मां को कैंसर में मुब्तला देखकर बेबसी और ज़ाती तजर्बे ने जो इनकी मौत की वजह बनी, खान को पाकिस्तान में एक कैंसर अस्पताल बनाने की तरगीब दी, जहां वो लोग जो महंगी देखभाल के मुतहम्मिल नहीं थे, उनका अच्छा और मुफ्त इलाज किया जा सके। 1994 में शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर की बुनियाद इमरान खान ने लाहौर में रखी और इसका नाम अपनी वालिदा की याद में रखा गया। पेशावर में दूसरे शौकत खानम कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया है, जबकि तीसरे अस्पताल कराची में कायम करने की मंसूबा बंदी की जा रही है। जवानी में इमरान खान एक खामोश तबीयत और शर्मीले इंसान थे। इब्तदाई तालीम लाहौर में कैथेड्रल स्कूल और एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की। इसके बाद आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए, वहाँ रॉयल ग्रामर स्कूल में तालीम हासिल की और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सियासत, फ़लसफ़ा और मुआशियात के मज़ामीन के साथ ग्रेजुएशन की। वो 1974 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। इब्तदा से ही इमरान खान का क्रिकेट करियर खूब रहा। 1982 में इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया। एक बार रिटायरमेंट के बाद वो दोबारा 1992 में दोबारा क्रिकेट में आए। एक लंबे अरसे के बाद इनकी कप्तानी में और पाकिस्तान की बेहतरीन खिलाड़ियों की टीम के साथ 1992 में पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया का आलमी चैम्पियन बना। इन्हें क्रिकेट की दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स तस्वुर किया जाता है। 16 मई 1995 को खान ने पेरिस में जमाइमा गोल्डस्मिथ से एक रवायती पाकिस्तानी शादी की तकरीब की सूरत में शादी की। एक माह बाद 21 जून को इंग्लैंड के रेजिमेंट रजिस्ट्री ऑफिस में एक सिविल तकरीब में इनकी दोबारा शादी हुई। इसके बाद सरे में गोल्डस्मिथ के घर पर एक इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें लंदन की अशराफिया ने शिरकत की। इस शादी को मीडिया ने सदी की शादी का नाम दिया। इनकी खातिर जमाइमा ने इस्लाम कबूल किया और अपने नाम के साथ खान लिखना शुरू किया। अपनी शादी के मुआहदे के तौर पर खान ने साल में 4 महीने इंग्लैंड और बाकी लाहौर में गुजारे। इस शादी से 2 बेटे पैदा हुए। 18 नवंबर 1996 में सुलेमान ईसा और 10 अप्रैल 1999 में कासिम पैदा हुए। ये शादी, जिसे खान ने मुश्किल करार दिया था, 9 साल बाद 2004 में ख़त्म हुई। 22 जून 2004 को ये ऐलान किया गया कि जोड़े ने तलाक ले ली है, जिससे 9 साल रफ़ाकत ख़त्म हो गई। क्योंकि दोनों की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद जमाइमा के लिए पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल था।
اس کی ایک وجہ عمران خان کے سیاسی مخالفین کی طرف سے جمائمہ خان کو تنگ کرنا بھی تھا۔ طلاق کے بعد جمائمہ بیٹوں کے ساتھ واپس برطانیہ چلی گئی۔ ان کے علاوہ عمران خان پر یہ بھی الزام عائد ہے کہ عمران خان کا سلیمان اور قاسم کے علاوہ ایک اور اولاد بھی ہے۔ عمران خان کے اپنی گرل فرینڈ اور جمائمہ خان کی قریبی دوست سیتا وائٹ سے ناجائز تعلقات کا انکشاف تب ہوا جب سیتا وائٹ کے ہاں ٹیرین وائٹ نے جنم لیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے منظر عام پر آنے کے بعد ہی جمائمہ نے عمران خان سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ بعد میں سیتا وائٹ نے عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کی۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ ٹیرین جیٹ وائٹ عمران خان ہی کی بیٹی ہیں۔ تاہم عمران خان نے الزامات کی تردید کی۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے برطانیہ میں ٹیرین وائٹ کی کفالت کے انتظامات کیے، لیکن اپنے کاغذات نامزدگی میں اور الیکشن لڑنے کے حلف نامے میں اس کا ذکر نہیں کیا، جس پر ان کے مخالف مقدمے کی درخواست بھی دی گئی۔ درخواست گزار نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی چیئرمین نے سیتا وائٹ سے شادی نہیں کی کیونکہ اس کے نسل پرست والد نے عمران خان کو دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا تھا کہ اگر انہوں نے سیتا وائٹ سے شادی کی تو ان دونوں کو اس کی دولت میں سے ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ عمران خان کی گرل فرینڈ سیتا وائٹ نے اپنی موت سے قبل 27 فروری 2004 کی اپنی وصیت میں جمائمہ خان کو اپنی بیٹی ٹیرین جیٹ وائٹ کا سرپرست نامزد کیا، جس کے بعد اسی برس 13 مئی کو سیتا وائٹ کا انتقال ہو گیا۔ سیتا وائٹ ایک یوگا اسٹوڈیو میں قدیم ورزشوں اور روحانی مشقوں کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ جمائمہ سے طلاق کے بعد 8 جنوری 2015 کو عمران خان برطانوی اور پاکستانی صحافی ریحام خان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ 30 اکتوبر 2015 کو دونوں نے طلاق کی کارروائی شروع کرنے کی تصدیق کر دی اور عمران خان کی یہ شادی بھی ناکام رہی۔ ریحام خان پہلے سے شادی شدہ اور 3 بچوں کی ماں تھیں۔ 2017 کے شروع اور 2018 کے آغاز میں کئی خبریں آئیں کہ عمران خان نے اپنی روحانی پیشوا بشرا بی بی سے شادی کر لی ہے۔ تاہم عمران خان تحریک انصاف کے دیگر افراد اور مانیکا خاندان نے ان افواہوں کی نفی کی۔ 7 جنوری 2018 کو پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ نے ایک بیان جاری کیا کہ عمران خان نے بشرا بی بی کو شادی کے لیے پیغام دیا ہے، تاہم اب بھی اسے قبول نہیں کیا گیا۔ 18 فروری 2018 کو پی ٹی آئی نے تصدیق کی کہ 70 سالہ عمران خان نے بشرا بی بی سے شادی کر لی ہے۔ بشرا وسطی پنجاب کے ایک قدامت پسند سیاسی طور پر بااثر خاندان میں پیدا ہوئیں۔ وہ وٹو کے پنجابی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا تعلق پاک پتن کے قصبے سے ہے۔ ان کی بڑی بہن مریم ریاض وٹو پی ٹی آئی کی ایک بااثر رکن ہے جو متحدہ عرب امارات کی خواتین ونگ کی صدر رہ چکی ہیں، اور انہوں نے اور فرح گوگی نے ہی بشرا بی بی کو عمران خان کے ساتھ متعارف کروایا۔ بعد میں فرح گوگی اور بشرا بی بی کی پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ساتھ مل کر کی گئی کرپشن کی داستانیں آج بھی زبان زد عام ہیں۔ عمران خان کی 22 سالہ سیاسی جدوجہد کے بعد انہیں اگست 2018 میں پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن پھر 70 سالہ سابق کپتان کو 2022 میں ہی وزیر اعظم کی کرسی سے اتار دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو گزشتہ سال مئی 2023 میں کرپشن کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد انہیں 34 سال قید کی سزا مختلف کیسز میں سنا دی گئی ہے۔ عمران خان کو ان کی لاہور میں قائم رہائش گاہ زمان پارک سے گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد انہیں سیشن کورٹ نے 3 سال کے لیے جیل کی سزا سنائی تھی۔ ان پر الزام تھا کہ توشہ خانہ سے انہوں نے وہ تحائف چرا لیے ہیں جو ملک پاکستان کی ملکیت تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے جیل جانے کے پیچھے بھی انہی کی جماعت کے اراکین شامل ہیں، جو پہلے تو انہیں غلط مشورے دیتے ہیں اور پھر مصیبت آنے پر ایسے چھوڑ کر سائڈ پر ہوتے ہیں کہ جیسے ان کا عمران خان یا تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ جیل میں ہیں۔ پاکستان کے اسیر سابق وزیر اعظم عمران خان نے اڈیالہ جیل سے ایک غیر معمولی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہیں کسی دہشت گرد کی طرح جیل میں بند کر رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 7 بائی 8 فٹ کے ڈیتھ سیل میں قید ہیں، جو عام طور پر دہشت گردوں کے لیے مختص ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قید تنہائی ہے جس میں نقل و حرکت کے لیے بمشکل کوئی جگہ ہے۔ وہ مسلسل ایجنسیوں کے زیر نگرانی ہیں، 24/7 ریکارڈ کیا جاتا ہے انہیں، اور انہیں بنیادی قیدی اور انسانی حقوق جیسے کہ ملاقات سے محروم رکھا جاتا ہے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے بانی تحریک انصاف عمران خان کے اڈیالہ جیل میں کمرے کی تصاویر میڈیا اور سپریم کورٹ میں پیش کر دی۔ ان دستاویزات کے ساتھ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں اہل خانہ اور وکلاء سے ملاقاتوں کی فہرست بھی شامل ہے۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ عمران خان کا
कैद तन्हाई में होने का मौक़िफ़ भी गलत है। इमरान खान को जेल में किताबें, एयर कूलर, टीवी और वर्जिश का सामान समेत तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। हुकूमत की जानिब से अदालत में जमा करवाई गई रिपोर्ट में मुंसलिक तस्वीर में देखा जा सकता है कि इमरान खान के कमरे में एयर कूलर, LED स्टडी टेबल, कुर्सी और मैट्रेस की सहूलत मौजूद है, जबकि उन्हें वर्जिश की मशीनें भी फराहम की गई हैं। इमरान खान के सेल के बाहर एक राहदारी है, जहां उन्हें दिन में 2 मरतबा चहलकदमी करने की सहूलत भी मुयस्सर है। इनके सेल में एक अलहदा किचन भी मौजूद है। इसके अलावा उन्हें ड्राई फ्रूट्स, चने, बादाम, कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट्स भी दस्तयाब हैं। जेल में इमरान खान के लिए इनकी पसंद के मुताबिक खाना बनाया जाता है। जहां तक ये बात है कि इन्हें डेथ सेल में रखा गया है, तो ये भी सरासर गलत है, जबकि इर्द गिर्द के सेल्स को खाली रखना इनकी सिक्योरिटी के लिए लिया गया इकदाम है। अब कहा जा रहा है कि अडयाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान 10 साल कैद की सज़ा के बावजूद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ऐसा पहली मरतबा हो रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए इलेक्शन रवायती तरीक़ाकार के बजाय ऑनलाइन होंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की नशिस्त हांगकांग के साबिक गवर्नर और 21 साल तक चांसलर के ओहदे पर फाइज रहने वाले 80 साला लॉर्ड पेटन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फारिगुल तहसील अफराद को ये इलेक्शन लड़ने का मौका मिलेगा। आमतौर पर सियासतदानों को ही चांसलरशिप की नशिस्त दी जाती है। चांसलर की नशिस्त के लिए साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और बोरिस जॉनसन भी उम्मीदवारों में शामिल हैं। अवामी मुतालबा है कि इमरान खान को इलेक्शन ज़रूर लड़ना चाहिए। इमरान खान बतौर तालिब इल्म ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का हिस्सा रह चुके हैं। 1972 में उन्होंने केबल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से मुआशियात और सियासत की तालीम हासिल की थी। 2005 में इमरान खान ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर भी मुंतखब हुए थे और 2014 तक वो इस ओहदे पर फाइज रहे। इमरान खान साने 9 मई से जुड़े मुख्तलिफ मुकदमात में ज़ेर हिरासत है और इस वक्त अडयाला जेल में ही कैद हैं।